में फरमान पर क्लेश और वापस आदेश। जिस तरह से भोपाल का बरकतुल्ला विश्वविद्यालय एक बार फिर से सुर्खियों में है, अब क्यों सुर्खियों में है वो भी आपको बताते हैं। विश्वविद्यालय ने विवादों के बीच अपना फरमान वापस ले लिया। दरअसल हुआ ये कि हॉस्टल की दीवार पर एक नोटिस चस्पा कर दिया गया था, जिसके अनुसार छात्रों को 2 से 6 अक्टूबर के बीच हॉस्टल की फीस जमा करने को कहा गया। अगर तय समय पर फीस जमा नहीं हुई तो छात्रों का एडमिशन अवैध माना जाएगा, उन्हें दुर्गा उत्सव की अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही अगर छात्रों को कुलपति से मिलना है तो सिर्फ 2 छात्रों को ही अनुमति मिलेगी, अन्य छात्रों को नजदीकी पुलिस स्टेशन से अनुमति लेना होगा। हालांकि कॉलेज प्रशासन तक जब मामला पहुंचा, इसके बाद ये फरमान वापस ले लिया गया, लेकिन संशोधित आदेश में भी फीस नहीं भरने पर कार्रवाई की बात कही गई है। ये भी आपको बता दें कि इससे पहले भी भगत सिंह जयंती को लेकर विश्वविद्यालय में खूब विवाद हुआ था। छात्र संगठन ने शुक्रवार को पैदल मार्च निकाला। तो फरमान पर क्लेश जारी, लेकिन अब आदेश को वापस लिया गया। कल के पहले जो है मेरे पास कुछ बच्चे आए थे कि साहब हम दुर्गा पूजा की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल आप करिएगा। मैंने इंजीनियर से कहा कि वहाँ साफ सफाई करिए, पुताई करा दीजिएगा, पुताई भी करिएगा, और यदि समय से पुताई नहीं हो तो आप बच्चे जो है मुझे भी बता सकते हैं कि भाई टाइम से जो है तैयारी नहीं हो पाई है। परसों मेरे पास बच्चे आए थे, बच्चों से पूछिएगा। नहीं, वार्डन की तरफ से कोई गलत नोटिस जारी किया गया था। जैसे ही संज्ञान में प्रशासन के आया, तत्काल उनसे कहा कि ऐसे आप नोटिस नहीं निकाल सकते। उसको उन्होंने फिर वापस भी लिया है उसका। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और इस तरह का ये फरमान थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन फीस को लेकर ये कहा गया कि दुर्गा उत्सव नहीं मनाने दिया जाएगा अगर फीस नहीं भरते। देखिए, ये जब कल मेरे संज्ञान में आया तो मैंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और आप लोगों का सहयोग इसमें प्राप्त हुआ, जो आपने इसको पूरे प्रदेश स्तर पर INH और अन्य सभी लोगों ने इसको प्रमुखता प्रदान करी। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद है, साधुवाद है। क्योंकि इस प्रकार के ज्वलंत मुद्दे, अगर आप बताइए कोई तुगलकी फरमान है क्या? यहाँ हम किसी मुस्लिम देश में निवास कर रहे हैं जहाँ पर आप फीस अगर कोई छात्र नहीं भरेगा तो दुर्गा उत्सव नहीं मनाने देंगे, भगत सिंह की जयंती नहीं मनाने देंगे? आप किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मुझे जिस प्रकार अभी आपके बाइट में सुन रहा था, शायद कुलपति जी की बाइट थी क्या वो? जी, कुलपति जी की अगर ये बाइट थी तो उसमें सील ठप्पा कैसे लगा? वार्डन कौन होता है? अकेला वार्डन, अकेला कोई आदेश जारी करने वाला हो ही नहीं सकता। आप कह रहे कि वार्डन की तरफ से एक छोटे कर्मचारी को आप जो है उस पर आरोप मढ़ के अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार का कोई भी कृत्य संस्कृति बचाओ मंच बर्दाश्त नहीं करेगा। कल हमने वहां पर जब ये संज्ञान में हमारे आया तो हमने इधर उधर सभी जगह, शिक्षा मंत्री जी और सभी जगह फोन करके ये बात उन तक पहुंचाई। और जब ये मामला आप लोगों ने इसको प्रमुखता प्रदान करी तो ये फीडबैक पे आ गए और उसको वापस कर लिया। आपने उसमें साफ लिखा हुआ है और आपके पास आदेश की कॉपी मैंने भी पहुंचाई है, जिसमें लिखा है कि अगर आपने फीस एक अलग विषय है, दुर्गा उत्सव एक अलग विषय, भगत सिंह जी शहीद भगत सिंह की जयंती एक अलग विषय। फीस को आपको किस तरीके से लेना है, आपको क्या पनिशमेंट देना है, आपको क्या उस पर पेनाल्टी लगाना है, वो आपका विषय। लेकिन धार्मिक मामलों में अगर इस प्रकार से कोई इंटरफेयर करेगा और धार्मिक मामलों को अगर करने से कोई रोकेगा, कि फीस साल भर आप लेते, दुर्गा उत्सव हर साल नहीं आएगा। आपने एक जुमला जारी कर दिया, एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि अगर फीस आप जमा नहीं करेंगे तो दुर्गा उत्सव मनाने की अनुमति नहीं देंगे। ये किस प्रकार का? बताइए, जब आप वहां पहुंचे, और ये तो हमेशा ही होता है कि जब कोई बड़ा अधिकारी फंसता है तो वो छोटे अधिकारियों पर आरोप मढ़ देता है। ये कहा जा रहा है प्रोफेसर की तरफ से, तो हमने भय दिखाया था, चस्पा कर दिया था इस वजह से। जब आप वहां पहुंचे तो क्या आपको लगा कि जानबूझ के किया गया या वाकई भय दिखाने के लिए इस तरह की स्थिति बनी? देखिए, कोई भय दिखाने का मतलब नहीं है। भय दिखाना है, आप अन्य भय दिखाइए कि आपकी जो है हम अटेंडेंस कम कर देंगे, आपको परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने देंगे। आप जो शिक्षा से संबंधित है उनका वो पनिशमेंट आप लागू करिए ना, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारी धार्मिक मान्यता और हमारे धार्मिक त्योहारों को आप बंद करने की बात करेंगे कि हम अनुमति प्रदान नहीं करेंगे, तो इसको संस्कृति बचाओ मंच कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको लेकर हम जब वहां पहुंचे तो इन्होंने वही पल्ला झाड़ने का
प्रयास किया और तुरंत फीडबैक पर आकर कहा कि नहीं वो ऐसा नहीं था और वैसा नहीं था। तो आप समझती हैं इन बातों को, जब ये बात ऊपर तक जाती है तो स्वाभाविक है कि गाज गिरने की जो है वो स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और गाज तो कुलपति जी पर गिरेगी। ये हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी निवेदन किया है कि आप इस प्रकार के जो मानसिकता के लोग हैं, जो हमारे धार्मिक हमारे त्योहारों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार के कुलपति तो होना ही नहीं चाहिए। तो हमने जब आप लोगों ने भी इसको प्रमुखता प्रदान करी तो स्वाभाविक है उनका फीडबैक आना स्वाभाविक था। वो पीछे हट गया और उन्होंने कहा तब वार्डन ने कर दिया और प्रोफेसर ने कर दिया। ऐसा कोई अपने मन से स्टील ठप्पा आपका खुद का लगा हुआ है, उसमें कैसे लगा दिया? कोई आपके ऑफिस में आकर सील उठा लेगा और ठप्पा लगा देगा? ये आपने अथराइज करके उसको भेजा है, जब लेकिन मामले ने तूल पकड़ लिया तो आपने उसको वापस ले लिया। तो अब क्या मांगे संस्कृति बचाओ मंच की? तिवारी जी क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? इस प्रकार के कुलपति जो ऐसी मानसिकता रखते हैं इनको वहां से हटाना चाहिए। बिल्कुल, तो जो ऐसी मानसिकता रखते हैं उन्हें हटाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी बातचीत करने के लिए। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी ने अब यू टर्न ले लिया है। हालिया आदेश आया था जिसमें संस्कृति बचाओ मंच ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। हमारे साथ जुड़े थे चंद्रशेखर तिवारी जी, वो कह रहे तुगलकी फरमान इस तरह से अगर कोई लागू करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, सीएम तक हम जाएंगे और इसके बाद इस तरह से कड़ा विरोध किया जाएगा। दरअसल ये हुआ कि हॉस्टल के छात्रों ने समय पर फीस जमा नहीं की थी और इसके बाद उन्हें ये कह दिया कि अगर फीस जमा नहीं आप करते हैं तो दुर्गा उत्सव मनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में अब दुर्गा उत्सव भी है। और इस पर चंद्रशेखर तिवारी जी ने कहा कि आदेश एक प्रकार का दमनकारी कदम है। इस तरह का आदेश तुगलकी फरमान है और किसी भी दृष्टिकोण से ये सही नहीं ठहराया जा सकता। आप कोई और सजा दे दीजिए अगर कोई फीस जमा नहीं कर रहा है, लेकिन इस तरह का हिंदू रीति रिवाज, देवी देवताओं का अपमान ठीक नहीं। और चलिए